तो कभी सोचा है कि गोकुल में हर कोई हर सुबह ये क्यों पूछ रहा था, अरे भाई हमारा माखन कहाँ जा रहा है? हाँ, ये सवाल तो गूंजता ही होगा रोज। बिल्कुल। तो आज हम ना श्री कृष्ण की एक बहुत ही मशहूर और प्यारी लीला माखन चोरी, उसी की परतों को थोड़ा खोलने वाले हैं। हाँ, ये लीला जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं असल में। सही कहा। और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पर है। शीर्षक है माखन चोरी, श्री कृष्ण की प्रेम लीला। और हमारा इरादा बस यही है कि इस जानी पहचानी कहानी के पीछे जो गहरे अर्थ हैं, जो संदेश हैं, उन्हें थोड़ा समझें, उन पर बात करें। हाँ, तो गोकुल का माहौल थोड़ा समझ लेते हैं पहले। सोचिए, गोपियां सुबह उठती हैं और उनकी मटकियां खाली। रोज का यही किस्सा। हाँ, और चिंता तो होगी, जाहिर है। और शक की सुई घूम फिरकर एक ही तरफ जाती थी, वो नन्हे घुंघराले बालों वाले मनमोहक बालक कृष्ण पर। अच्छा। और उनकी शरारतें भी कमानती थी। जैसे सामग्री बताती है कि वो कैसे दोस्तों के कंधों पर चढ़ जाते थे, या कभी रस्सी डालकर ऊंचे छीकों तक पहुंच जाते। ओहो, पूरी योजना के साथ। हाँ बिल्कुल। फिर मटकी फोड़ना, माखन सब दोस्तों में बांटना। और कभी कभी तो अगर पकड़े जाने का डर हो तो पास खड़ी बकरी के बच्चे पर इल्जाम लगाया और भाग गए। कमाल है। ये शरारतें सुनने में तो बड़ी मजेदार लगती हैं, पर यशोदा मैया के लिए तो रोज की सिरदर्दी होगी। हाँ, वो तो रोज की शिकायतों से परेशान थी। बिल्कुल। फिर जैसा कि हमारी सामग्री बताती है, एक दिन उन्होंने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ ही लिया और पूछा, कान्हा तू माखन क्यों चुराता है, घर में क्या कमी है? और इस पर कृष्ण का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा, मैया घर का माखन तो मेरा है ही, असली मजा तो चोरी के माखन में है। हाँ, ये जवाब लगता तो बड़ा नटखट सा है। लगता तो है, पर यहीं से हमारी सामग्री कहती है एक गहरा मतलब निकलता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पर कहानी का कह सकते हैं असली मर्म खुलता है। सामग्री के मुताबिक ये असल में चोरी थी ही नहीं। अच्छा, चोरी नहीं थी? नहीं, ये तो प्रेम की एक लीला थी, एक दिव्य खेल। कृष्ण का मटकियां फोड़ना सिर्फ शरारत नहीं थी, वो हर मटकी दरअसल गोपियों के निश्चल प्रेम और स्नेह का प्रतीक थी। ओह, प्रेम का प्रतीक। हाँ, और उस माखन में ना भक्ति का स्वाद घुला हुआ था। सामग्री ये साफ करती है कि श्री कृष्ण के लिए माखन की उतनी कीमत नहीं थी जितनी उस प्रेम और भक्ति की थी जो उसमें बसी थी। अच्छा, तो ये माखन फिर ज्यादा प्रेम की चाहत थी। ये बात तो पूरी कहानी को एक अलग ही नजरिए से दिखाती है। हाँ, और इससे जुड़ा एक और गहरा विचार जो सामग्री सामने रखती है वो ये है कि भगवान जब आते हैं तो वे हमारी चीजों की, धन दौलत की चोरी नहीं करते। तो फिर वे तो हमारे मन की चोरी करते हैं। मन की चोरी मतलब हमारे अहंकार की, हमारी भौतिक चीजों से जो लगाव है उसे हटाकर अपने प्रति प्रेम और भक्ति जगाते हैं। यही है मन की चोरी का असली मतलब, जैसा सामग्री बताती है। वाह, ये विचार तो सचमुच सोचने लायक है। यानी ये लीला हमें सिखा रही है कि प्रभु को भोग नहीं चाहिए, मतलब हमारी वस्तुएं या चढ़ावा नहीं, उन्हें तो भाव चाहिए। हमारी सच्ची भावना, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति। सामग्री का ये नजरिया तो पूरी लीला को एक आध्यात्मिक ऊंचाई दे देता है। संक्षेप में कहें तो माखन चोरी लीला का जो केंद्रीय संदेश है, जैसा कि स्रोत में उभर कर आता है, वो यही है कि ईश्वर हमारी भौतिक संपत्ति या दिखावे के भूखे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे तो हमारी सच्ची निश्चल भावनाएं चाहते हैं, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति। माखन तो बस एक बहाना था, असल मकसद तो दिलों को जीतना था, प्रेम को पाना था। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए स्रोत के इस मन की चोरी वाले विचार से एक सवाल जहन में आता है, अगर ईश्वर हमारे मन को ही चुराना चाहते हैं, उसे ही पाना चाहते हैं, हाँ, तो हम अपने मन में ऐसा क्या अनमोल सहेज कर रख सकते हैं? ऐसी कौन सी भावना या गुण विकसित कर सकते हैं जिसे पाने की इच्छा स्वयं ईश्वर करे? इस पर सोचना चाहिए।